गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है, और विकारी शब्द जैसा कि उस समय हमने बताया था कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, अर्थात लिंग, वचन और कारक के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम, अर्थात जो सबके लिए प्रयोग में लाया जाए उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे अगर हम एक वाक्य कहते हैं, राम घर आया, राम पढ़ा, राम सो गया, तो ये वाक्य कुछ अजीब सा लग रहा है, बार बार राम का प्रयोग। अगर इसकी जगह हम कहते हैं राम घर आया, वह पढ़ा और वह सो गया, तो यहां पर वह शब्द किसके लिए आया? जब हम राम को हटाएंगे तब उसके लिए प्रयोग करेंगे वह। यह संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। राम संज्ञा है और इसके लिए प्रयोग किया जाएगा वह। ये वह ही सर्वनाम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम का पहला प्रकार देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का सर्वनाम वक्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको इत्यादि। मध्यम पुरुष का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जिनसे वक्ता बात करता है, अर्थात श्रोता के लिए। और अन्य पुरुष का प्रयोग वहां किया जाता है जिसके बारे में बात की जाए। तो इस प्रकार हम सरल शब्दों में जान सकते हैं कि जो बात को कहता है वो है उत्तम पुरुष, जिससे कहता है वो है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करता है वो है अन्य पुरुष। इसके अनुकूल ही मैं, हम, तू, तुम, वह, यह आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से दूरवर्ती या निकटवर्ती, अर्थात दूर की या नजदीक की वस्तुओं के बारे में निश्चित बोध होता है, घटनाओं के बारे में निश्चित बोध होता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मनुष्य नहीं देवता है, तो मनुष्य क्योंकि संज्ञा है और इसके बारे में वो बात कर रही है कि वह मनुष्य जो है वह देवता, मनुष्य नहीं है बल्कि देवता है, तो यहां पर वह जो सर्वनाम है वो निश्चितता बताता है। इसी प्रकार अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह अनिश्चितता का बोध कराता है, इसमें निश्चित नहीं होता है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो यहां कोई खड़ा है ये तो पता है कि कोई खड़ा है, लेकिन कौन है ये निश्चय नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह पर
अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि दूध में कुछ पड़ गया, क्या पड़ गया ये नहीं पता, तो यहाँ अनिश्चितता की स्थिति है। तो इस प्रकार अभी 3 हुए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अगला जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसने बुलाया है वही जाने, तो जिसने वही, जो सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछता है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन कौन बात कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है लेकिन प्राणी बोधक है। कोई पर्सन है जो दरवाजे पर खड़ा है, कोई पर्सन है जो बात कर रहा है, तो ये प्राणी बोधक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम वस्तु बोधक भी होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम 2 भाग में आए, एक तो प्राणीवाचक और दूसरा वस्तुवाचक। जैसे टेबल पर क्या रखा है, तो ये प्रश्न है, पूछ रहा कि क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हो गया, लेकिन क्या ये शब्द वस्तु के लिए आया है। टेबल में क्या गिर गया, टेबल के अंदर क्या रखा है, बस बैग के अंदर क्या रखा है, तो यहाँ पे क्या चीज जो है ये वस्तु को बता रहा है। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम 2 भाग में दिखाई दे रहा है, एक तो प्राणी बोधक और दूसरा वस्तु बोधक। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जब कर्ता स्वयं के द्वारा कार्य की संपन्नता का बोध कराए तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो यहां खुद क्या है? अपना सर्वनाम हुआ और खुद ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, आप जाइए, तो इसमें 2 चीजें आ रही हैं। आप शब्द 2 बार आ रहा है। एक आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ पे जो आप आया वो निजवाचक सर्वनाम है। और अगले वाक्य में जो आ रहा है आप जाइए, तो वो आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सर्वनाम का निश्चय करते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को भी हम 2 भाग में देख सकते हैं। एक तो निकटवर्ती अर्थात नजदीक की चीजों को बताता है, जैसे यह पुस्तक है, यह बैग है, और दूसरा दूरवर्ती, वह लड़का है, वह घर है, यानी नजदीक और दूर, ये निकटवर्ती और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी 2 भाग में दिखाई देते हैं, एक तो प्राणी बोधक और दूसरा वस्तु बोधक। जैसे प्राणी बोधक में कोई वहां आया है, तो कोई जो भी है वो पर्सन है, तो ये प्राणी बोधक हो गया। और टेबल पर कुछ रखा है, तो यहां पे कुछ क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक,
अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम में जो प्रमुख बिंदु है वो ये कि कुछ सर्वनाम संयुक्त सर्वनाम की कोटि में आते हैं। जैसे जो कोई भी है देखा जाएगा, तो यहाँ जो कोई, ये दोनों जो है सर्वनाम है और एक साथ आया है। जो कोई भी है देखा जाएगा। सब कुछ मिल गया, तो यहाँ सब और कुछ ये दोनों सर्वनाम है। कुछ और नहीं चाहिए, तो यहाँ कुछ और ये क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। इसी प्रकार कुछ एक है, कोई ना कोई है, ये एक साथ आए हैं, इसलिए इनको संयुक्त सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार होता है। रूपांतरण मतलब परिवर्तन जो होता है, बदलाव जो होता है। अगर सर्वनाम क्रिया एक वचन की है तो सर्वनाम भी एक वचन का, विशेषण भी एक वचन का, मतलब कि वचन का प्रभाव सर्वनाम पर अवश्य पड़ता है। लिंग के अनुसार इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग चाहे कोई भी हो, वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का प्रभाव सर्वनाम पर नहीं पड़ता। कैसे? लड़का जा रहा है, तो यहाँ लड़का क्या है, संज्ञा है। अगर हम कहते हैं कि वह जा रहा है, तो वह क्या हुआ, लड़का के लिए आया, और वह सर्वनाम है। अब हम देखते हैं कि लड़की जा रही है, तो लड़की के लिए अगर हम वह लगाते हैं तो वह जा रही है, मतलब क्रिया हमारी परिवर्तित हो जाती है, संज्ञा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन लिंग का प्रभाव सर्वनाम पर नहीं पड़ता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी 2 वचन होते हैं। जैसे हिंदी में एक वचन और 2 वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी तरह सर्वनाम के लिए भी 1 वचन और 2 वचन प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का कारक के कारण भी परिवर्तन होता है। अगर कारक के साथ आता है सर्वनाम, तो वो परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ वाक्य को हम देख लेते हैं। जैसे वह मनुष्य नहीं देवता है, अभी हमने कहा, इसमें वह क्या है, निश्चयवाचक, निश्चयता बता रहा है कि वो मनुष्य नहीं है, देवता ही है, तो यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन किस प्रकार का हुआ, प्रश्नवाचक हुआ। और प्रश्नवाचक में अनिश्चय प्रश्नवाचक, कौन है, वह अपना काम खुद कर लेगा। यहाँ खुद क्या हुआ, वो निजवाचक सर्वनाम हुआ। और जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो इसमें जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। इस प्रकार हम सर्वनाम का निर्धारण करते हैं। अब अगर हमें यह देखना है कि एक वाक्य हम देखते हैं कि यह आ गई, इसमें यह सर्वनाम है, लेकिन यह किताब कैसी है, इसमें जो यह आएगा वह विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार उसका निर्धारण करते हैं। एक चीज और ध्यान देते हैं कि जैसा कि अभी बताया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। तो इसमें कारकीय पदों के अनुसार एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम के रूप होते हैं। इसका महत्व ये है कि जब हम वाक्य शुद्धि के लिए देखते हैं तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी वाक्य में होती हैं, उनको हम कैसे पकड़ेंगे। अगर एक वचन में देखना है तो कर्ता कारक के लिए मैं या मैंने लगेगा, लेकिन जब कर्ता कारक के लिए बहुवचन का सर्वनाम लगाएंगे तो वहां हम या हमने हो जाएगा। मैंने ये काम किया, मैं वहां गया, लेकिन जब बहुवचन में होगा तो क्या होगा, हमने, हम समूह को संबोधित करता है। इसी प्रकार कर्म कारक में कर्म का चिन्ह को होता है, तो यहाँ मुझे भी कर्म कारक में हो जाएगा और मुझको भी कर्म कारक में होगा, लेकिन एक वचन में होगा। इसी प्रकार हम और हमको, ये बहुवचन में कर्म कारक का सर्वनाम हो जाएगा। करण कारक में एकदम कारकीय चिन्हों की तरह से ही लगेगा,
से, मुझसे या मेरे द्वारा भी जब रहेगा तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? करण कारक का सर्वनाम होगा, एक वचन का होगा। और ठीक जैसे ऊपर हो रहा है, मैं की जगह हम लग जाएगा। हम समूह को संबोधित करता है, इसी से हम एक वचन या बहुवचन का निर्धारण करते हैं। संप्रदान कारक और कर्म कारक, इन दोनों में मुझको है, तो इसके अर्थ से समझना चाहिए। जैसे मुझको ये काम करना है, तो यहाँ हमारा कर्म दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन मुझको सामान दो, यहाँ पे संप्रदान, मुझको राम को पुस्तक देनी है, तो यहाँ मुझे या मुझको राम को पुस्तक देनी है, यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक, मतलब जब किसी के लिए हम काम करेंगे तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन जब हमारे द्वारा कोई कर्म किया जाएगा तो वहाँ मुझको जो रहेगा वो कर्म कारक हो जाएगा। अपादान कारक में भी मुझसे है और करण कारक में भी मुझसे है, तो इसको भी उसी प्रकार समझना चाहिए। जब साधन के रूप में इस्तेमाल होता है तो तब ये करण कारक में होगा सर्वनाम, और जब मुझसे अलग होने के अर्थ में होगा, जैसे तुम मुझसे दूर जाओ, तो यहाँ मुझसे क्या हो जाएगा? अपादान कारक में हो जाएगा। और करण कारक का मुझसे क्या कहेगा? मुझसे राम का काम कर दिया गया, या मेरे द्वारा राम का काम कर दिया गया, तो यहाँ पे ये करण कारक हो जाएगा। संबंध कारक में मेरा, मेरी या मेरे, ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, और हमारा, हमारी, हमारे, ये बहुवचन के लिए। इसी प्रकार अधिकरण कारक में भी मुझ में या मुझ पर, में और पर जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। अब उत्तम पुरुष में भी ठीक वैसे ही आता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और इसमें तू एक वचन, तूने एक वचन, लेकिन तुम, तुमने, ये बहुवचन का सर्वनाम हो जाएगा। कर्म कारक में तुझे, तुझको एक वचन का सर्वनाम होगा, जबकि तुम्हें, तुमको, ये बहुवचन का सर्वनाम हो जाएगा। अगर वाक्य में हमें पकड़ना है तो क्रिया एक वचन की है या बहुवचन की है, उसके अनुसार हमें ये देखना पड़ेगा कि सर्वनाम एक वचन का लगा हुआ है कि बहुवचन का लगा हुआ है। अगर सर्वनाम एक वचन का है और क्रिया बहुवचन की दिखाई दे रही है तो उसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाक्य में हो जाएगी। इसी प्रकार संप्रदान के लिए तुझको, तेरे लिए, तुमको, तुम्हारे लिए, अपादान का तुझसे एक वचन और तुमसे। यहाँ देखिए तुझ और तुम, ये मध्यम पुरुष का निर्धारण कर रहा है। इसी के आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं कि वो एक वचन का सर्वनाम है या बहुवचन का है। अन्य पुरुष में वह और उसने, ये एक वचन का कर्ता कारक का सर्वनाम होगा, जबकि वे, उन्होंने, तो बहुवचन का है। उसे, उससे, उसको और उन्हें। मुझे लगता है कि जो अन्य पुरुष का सर्वनाम है ये ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा है, और मध्यम पुरुष का जो आपको है ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस सर्वनाम को अच्छी तरह से पहचान लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप सर्वनाम की अशुद्धि आसानी से पकड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।